गर्मी काफी ज्यादा हो गई है ना। अब तो पेड़ों पर कच्चे आम भी नहीं है जो उन्हें ही तोड़कर थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए। सही कहा, जब से स्कूल खत्म हुआ है तब से तो हमारी लाइफ बोरिंग हो गई है। अब तो गांव में भी ऐसा कुछ बाकी नहीं रहा जिसमें हम अपना दिल लगा लें और थोड़ा सा एडवेंचर हो जाए। क्या तुम तीनों को हमेशा एडवेंचर की पड़ी रहती है? कभी कभी बस शांति से बैठकर बातें भी कर लिया करो। यूं ही बातें करने में क्या मजा है, घर में भी बस यूं ही रहो और दोस्तों के साथ भी बातें। चलो ना हम कुछ मजेदार करते हैं। क्या मजेदार कर सकते हैं? क्यों ना हम लोग यहीं अपने गांव के पास के जंगल में चले। सुना है वहां अंदर जंगल में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है। तो कैसा रहेगा अगर हम उस आम के पेड़ को ढूंढे? इस तरह थोड़ा सा फन और एडवेंचर भी हो जाएगा। ठीक है। छाया, माया, पूजा और प्रिया चारों सहेलियां थीं जो रहती थी गांव में, लेकिन उनकी एक दूसरे से सोच सभी की अलग थी। वे हमेशा कुछ रोमांचक ढूंढती रहती थी। इस वजह से घर वालों से उनकी डांट पड़ती थी, लेकिन चारों ही सहेलियां अपनी इस आदत से बाज नहीं आती थीं। ऐसा ही सिलसिला जारी था। तभी फिर से चारों सहेलियां एक नए एडवेंचर के बारे में बात कर रही थीं। अरे माया, ये सारा काम आज तूने इतनी जल्दी क्यों निपटा दिया और कहाँ जा रही है? माँ, वो मैं ना माँ, हाँ, मैं ना वो वो ना मैं, क्या मैं ना वो और वो ना मैं। देख माया, दोबारा कोई सियापा करने की मत सोचना। बचपन से लेकर आज तक तेरी कम शिकायत नहीं आती है मेरे पास। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस अपनी सहेलियों के पास जा रही थी। अब क्या मैं उनके पास भी नहीं जा सकती हूँ? पक्का? अच्छा ठीक है, तो तू चली जा। लेकिन हाँ माया, अगर आज के दिन मेरे पास कोई शिकायत आई ना तो मैं तेरा बाहर आना जाना बंद करवा दूंगी। ठीक है माँ। माया किसी तरह अपने घर से निकल आई। उसकी तीनों सहेलियां उसका जंगल के पास इंतजार कर रही थीं। कहाँ रह गई थी? अरे वो माँ को मना रही थी। चलो हम अपना आम का पेड़ ढूंढने चलते हैं। चारों सहेलियां जंगल में आम का पेड़ ढूंढने निकलती हैं। कुछ दूर चलने के बाद मुझे तो अब इस एडवेंचर से आलस आने लगा है। इससे तो अच्छा होता कि मैं घर में लेटकर आराम से फोन चला लेती। चुप कर प्रिया, तू तो ना जाने कितनी बोरिंग होती जा रही है। चुपचाप चलती रह, तुझे भी हमारे साथ मजा आएगा। चारों सहेलियां चलती गईं और आखिरी में एक बड़े आम के पेड़ के नीचे पहुंच गईं। अरे वाह, मिल गई हमें हमारी मंजिल। ठीक कहा, किसी ने वैसे सही कहा है कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तुझे अचानक क्या हुआ शायद? ये कितना बड़ा है, चलो इसे पास से देखते हैं। चारों सहेलियों ने खुशी से उस पर हाथ लगाया, लेकिन ये क्या, चारों सहेलियां उस पेड़ के अंदर समा गईं। आ, 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 ये क्या हो रहा है? जब उनकी वहाँ आँख खुली तो चारों ही लड़कियों ने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया में हर चीज आम से बनी थी। वहाँ बड़े बड़े आम के घर बने हुए थे जिनमें दरवाजे और खिड़कियाँ खुली हुई थी। आम के बड़े बड़े पेड़ भी थे। इतना ही नहीं, वहाँ आम की रस की नदी भी बह रही थी और सब कुछ बिल्कुल परियों की दुनिया को जैसा था। वाओ, अमेजिंग! ये कौन सी दुनिया है? यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है। क्या ये सपना है या हकीकत? पांचों लड़कियों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जहाँ पर वो लड़कियां खड़ी हुई थी वहीं पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर आम के छिलकों से लिखा हुआ था, जादुई आम की नगरी। चलो ना इस जगह पर टहलते हैं। बेकार की बातें मत करो। माना कि ये जगह अच्छी है लेकिन हमें घर भी जाना है। अगर हम यहाँ खो गए तो कब ये बातें करना छोड़ेगी? अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो बिना घूमे यहाँ से नहीं जाएंगे। ऐसे बोलकर चारों लड़कियां उस नगरी को देखने लगती हैं। खूबसूरत पीले पीले पहाड़, पीली आम की जमीन और पीले पीले घर, आमों के घर और आम रस की बहती हुई नदी और खुशबूदार झरने, बहुत ही खूबसूरत था। अभी चारों लड़कियां खूबसूरती के नज़ारे के मजा ही ले रही थी कि तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी जान हलक में आ गई। तुम लोग कौन हो? इंसान, और वो भी चार चार। तुम हमारी दुनिया में क्या कर रही हो? साथियों, पकड़ लो इन्हें। हमें हमारी बात तो सुनो। चारों लड़कियों को आमों के एक झुंड ने घेर लिया। इससे पहले कि वो कुछ बता पाती, आमों ने उसे बांध दिया और उसे आमों की दुनिया के राजा के पास ले गए। आका, हमारी दुनिया में कुछ इंसानी लड़कियां घुस आई हैं। वैसे तो अच्छा है कि हमने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन अभी वो हमारी कैद में ही है। आप हुक्म दें तो क्या हम उन्हें खत्म कर दें? नहीं, उन्हें पहले मेरे सामने लेकर आओ।
आम राजा के बोलने पर चारों लड़कियां छाया, माया, पूजा और प्रिया चारों लड़कियों को आम राजा के दरबार में लाया गया। पूरा महल पीला था। खुशबूदार आमों की खुशबू मिठास वहां पर बसी हुई थी और एक तंदुरुस्त बड़ा सा आम वहां का राजा था। क्यों आई हो यहाँ? हम राजा, हम यहाँ जानबूझकर नहीं। इनकी कोई बात मत सुनना। सिपाहियों, बंदी बना लो इन्हें। ये इंसान बहुत स्वार्थी है। अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो ये हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आप हमारे साथ ऐसा कैसे? तेरी ये मजाल कि तू मेरे सामने आवाज ऊंची करे। ले जाओ इन्हें और 2 दिनों के बाद के लिए भेंट की तैयारी करो। चारों लड़कियों को आम राजा ने अपने किले के तहखाने में बंदी बनवा दिया। मैंने तो मना किया था कि वहाँ जंगल में मत जाओ, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात बेकार ही लगती है ना। ये हम कहाँ फंस गए? आम राजा ने कहा था कि 2 दिन बाद भेंट की तैयारी करो। इससे उनका क्या मतलब था? पता नहीं। चारों लड़कियां बंदी हुई देखती ही देखती 2 दिन भी बीत गए और चारों ही लड़कियों को तहखाने से निकाला गया। उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। राजा का सेनापति उन्हें एक पहाड़ी पर ऐसे ही बंदी हालत में ले आया। आप लोग हमें यहाँ क्यों लाए हैं? हम तुम लड़कियों की अपनी जादुई नगरी की भेंट चढ़ाएंगे। समझ आया? क्या कहा? भेंट? पूजा ने ऐसा बोला ही था कि तभी पीछे से आमों का राजा आ गया। वहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। वहाँ सभी दरबारी आम, राजाई आम तथा बहुत सारी सेना भी खड़ी थी। आम राजा के आते ही जोर शोर से ढोल बजना शुरू हो गए और आमों ने शंख बजाना शुरू कर दिया। चारों लड़कियों की जान गले में आ चुकी थी। अब हमारा क्या होगा? मत रख पूजा। भेंट चढ़ानी शुरू करो। आम राजा की जय हो, जादुई आम नगरी की जय हो। आम राजा की जय हो, जादुई आम नगरी की जय हो। सभी तरफ हाहाकार मचने लगा। पहाड़ी के नीचे उबलता हुआ आमरस बह रहा था। लड़कियों को बस आम राजा का सेनापति पहाड़ी से फेंकने ही वाला था कि तभी माया के हाथ और पांव में बंदी बेड़ियां खुल गईं और उसने आम सेनापति को एक मुक्का मारा। आम सेनापति दूर जा गिरा और मौका मिलते ही माया ने तीनों सहेलियों को आजाद कर दिया। मौका अच्छा है, यहाँ से भाग चलो। पकड़ो इन लड़कियों को, भागने न पाए। चारों लड़कियां भागने लगी। आमों की सेना भी उनके पीछे ही थी, लेकिन आमों की टांगें छोटी होने की वजह से वो ज्यादा तेज भाग नहीं पा रहे थे। चारों लड़कियां जहाँ से आम नगरी में आई थी वहीं जाकर रुक गईं। मुझे यकीन है कि हम इसी रास्ते से अंदर आए थे, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे निकलना है? आया, जल्दी कर। हाँ हाँ हाँ। लड़कियां हवा में ही अपने हाथ पांव चलाने लगी कि तभी वहां पर उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर कुछ सोने जैसा चमक रहा था। मुझे मिल गया। आओ मेरे साथ आओ। ये रही वो लड़कियां, पकड़ लो इन्हें। जल्दी करो। लड़कियां जल्दी से उस बड़े आम के पेड़ के पास पहुंच गईं, जिस पर कुछ सोने जैसे चमक रहा था। आम की सेना भी काफी उनके नजदीक आ गई थी, लेकिन इससे पहले कि उन लड़कियों को पकड़ पाते, वो उस बड़े पेड़ के पास पहुंच गई और चमकीली चीज को छू लिया। उसको छूते ही चारों लड़कियां अपनी दुनिया में आ गईं। आखिर हम वापस आ ही गए। आज के बाद किसी एडवेंचर को मत बोलना। मुझे तो लगा था कि हम कभी लौट ही नहीं पाएंगे। अब अपनी दुनिया कितनी अच्छी लग रही है ना। वैसे माया, तेरी बेड़ियां कैसे खुली? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? वहाँ हर चीज आम की थी। हाँ, वो बेड़ियां सख्त थी, लेकिन जब मैंने उन्हें